हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है आपका। तो उसके क्वेश्चंस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे मैं आप बेसिक से लेकर बिल्कुल इजी वे में आपको करवा रहा हूँ और आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, राइट नेम ऑफ फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ एल्केन ग्रुप एंड देयर स्ट्रक्चर्स। तो आपको एल्केन ग्रुप के पहले 10 सदस्यों के नाम और उसकी संरचना लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको इसमें एल्केन ग्रुप के 10 मेंबर्स के नाम और उनका स्ट्रक्चर लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको। इसके लिए हमें एल्केन ग्रुप है। एल्केन ग्रुप में जो है वो लास्ट में ANE जुड़ता है। दूसरा, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तीसरा, ये सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, यानी कि इसमें एक ही बॉन्ड होता है। और ये होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब स्टूडेंट्स, बनाने का तरीका क्या है, इसके 10 मेंबर्स के नाम ये हैं। ये आपको सारे ग्रुप में याद रखने हैं, मिथ, इथ, प्रोप, बट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नो, 10। अब जैसे हम देखिए फर्स्ट मेंबर का नाम लिखते हैं। यहाँ पर आपका आ गया मिथ। तो मैंने आपको बताया इसमें ANE जुड़ता है, ANE। तो फर्स्ट मेंबर का नाम आ गया मीथेन। तो ये इसका क्या आ गया, ये नेम है। हिंदी मीडियम वाले भी मीथेन को मीथेन ही लिखेंगे। सेकंड में हम इसका क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला देखिए, आपका मिथ फर्स्ट नंबर पर है और फार्मूला, जनरल फार्मूला इसका ये होता है, यानी कि N की जगह पर आपको 1 पुट करना है। तो ये C1H2 × 1+2। तो CH 2 1 जा 2 और 2 4, ये आपका इसका फार्मूला आ गया। तो नेम इसका है, इसका फार्मूला आ गया। ये CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन। अब आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखिए C आपका एक है और इसमें आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर्स के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, कार्बन इसमें एक है, एक कार्बन है। तो इस कार्बन के चारों तरफ जो है वो इसकी 4 हाइड्रोजन होते हैं, 1 2 3 और 4। ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। तो हमने क्या किया, ये इसका नाम आ जाएगा। इस नाम में हम ANE जोड़ते हैं और फार्मूले में N की जगह 1 लिखेंगे, क्योंकि जिस नंबर में ये होगा उसी नंबर को हम लिखेंगे। अगर इथ का नाम अगर फार्मूला बनाना है, इथ सेकेंड नंबर पर यहाँ सेकेंड लिख देंगे, यहाँ सेकेंड लिख देंगे। प्रोप का नाम लिखना है तो C की जगह यहाँ प्रोप थर्ड नंबर पर यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अगर ब्यूटेन बनाना है तो ब्यूटेन आपका चौथे नंबर पर यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। यानी कि जहाँ पर भी N है वहाँ पर उनके जो सीरीज है वो नंबर आ जाएंगे। तो चलो इसकी एक और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अब हम क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं, इसका आपको बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए, अब इसको मिटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब सपोज कीजिए हम इथ बनाते हैं। इथ में ANE जोड़ देते हैं तो इसका नाम क्या जाएगा, इथेन। तो आप जानते हो इथ जो है सेकंड नंबर पर है, तो इसका फार्मूला होता है C2H। 2N आता है, N की जगह आपको 2 लिखेंगे और +2। तो इसका जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा C2H आ जाएगा आपका। 2 2 जा 4 और 2 6, ये 6 आ जाएगा। तो ये इसका फार्मूला है, ये इसका नाम है। अब आप इसका स्ट्रक्चर लिखना होता है। तो यहाँ देखिए C2 है, C। अब यहाँ पर क्या होता है, कार्बन जो है 4 बॉन्डिंग होती है इसके, यानी कोवलेंट बॉन्ड इसके चारों तरफ 4 होते हैं। तो एक तो ऑलरेडी ये है इसमें, तो 2 3
4। अब ये कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड से घिरा हो गया 4 से घिरा होता है। अब यहाँ पर एक तो इसमें आ चुका है, 2 3 4, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ? चलो अगर नहीं आया तो इसका एक और प्रैक्टिस आपको करके दिखाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, हम पेंट ले लेते हैं। 5th नंबर पर है पेंट। पेंट में क्या है आपका, इसमें जोड़ते हैं हम ANE, क्योंकि एल्केन ग्रुप है तो ANE जोड़ेंगे, तो इसका नाम आ जाएगा आपका पेंटेन। पेंटेन आ गया। अब फार्मूला लगाना है इसे। फार्मूला हमारा इसका CnH2n+2 है, जनरल फार्मूला, इसी से इसका फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो पेंट में आपको 5th प्लेस पर है, N की जगह 5 लगाना है, C5H2 × 5 में 2। तो जनरली इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो आएगा C5H, 5 2 10 और 12 H12। तो पेंटेन का क्या आ जाएगा, C5H12। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, C5 टाइम्स लिखेंगे, लिख दिया, और H इसमें एडजस्ट करते हैं। देखिए H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो H इसमें 12 आ गया, C आपका 5 है। अब देखिए हर एक कार्बन जो है वो 4 कोवलेंट बॉन्डों से घिरा होता है, 1 2 3 4। यहाँ पर भी C देखिए 1 2 3 4, इस तरह एडजस्ट करना है, गलत बिल्कुल मत करना। चलिए अगर अभी आपको नहीं आया समझ तो एक क्वेश्चंस और करवाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा एक आ जाता है। अब आप इसमें से किसी को बना सकते हो, तो जैसे हेक्स है, इसमें आप ANE जोड़ेंगे तो इसका नाम आ जाएगा हेक्सेन। तो ये हेक्सेन कौन से नंबर पर है, 6 नंबर पर। और जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया CnH2n+2 होता है, तो ये 6 प्लेस पर है, तो C N की जगह 6 लिखेंगे, H2 × 6 + 2, और फाइनली इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा C6H, 6 2 12 और +2 14 आ गया। ये इसका नाम आ गया हेक्सेन, और एल्केन ग्रुप का जो है 6 मेंबर है, ये 6 प्लेस पर इसकी वैल्यू। अब ये इसका फार्मूला हो गया। अब हमें बनाना स्ट्रक्चर, तो C6 है, 1 2 3 4 5 6। अब हमें यहाँ H इंक्लूड करने हैं इसमें, H14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये आपका आ गया आपका हेक्सेन ग्रुप का जो मेंबर है, इसका स्ट्रक्चर। सेकंड क्वेश्चन दिया है, राइट नेम ऑफ फर्स्ट 9 मेंबर ऑफ एल्कीन ग्रुप। ये आपका सेकंड ग्रुप आता है, एंड देयर स्ट्रक्चर, और उनके स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। यानी कि एल्कीन समूह के प्रथम 9 सदस्यों के नाम और उनकी संरचना लिखिए। तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है। इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट नेम ऑफ द फर्स्ट 9 मेंबर ऑफ एल्कीन ग्रुप। अब देखिए वो एल्केन था, ये एल्कीन है, यहाँ लास्ट में ENE लग गया, ये एल्कीन ग्रुप है। अब एल्कीन ग्रुप के अंदर देखिए आपको ENE जोड़ना होता है। दूसरा इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। तीसरा ये डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, यानी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। और ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये लिख दिया हमने। अब हमें ये याद रखना है एल्कीन ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है मिथ नहीं होता है, तो इथ को हम फर्स्ट मेंबर ही लिखते हैं। बट जब हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब इसका नाम फार्मूला लिखेंगे तो हम इसको मेंशन करेंगे मिथ को, यानी कि हमारा जो फर्स्ट है इसका मैं एक नाम लिखना बता देता हूँ। मिथ नहीं आएगा, मिथ की जगह आ जाएगा इथ। इथ कौन से नंबर पर है? सेकेंड नंबर पर है, तो इसमें ENE जोड़ते हैं तो इसका नाम आ जाएगा इथीन। इथीन आ गया। अब इसका जो फार्मूला लिखना है वो क्या है? फार्मूला में मैंने बताया था CnH2n, इसका फार्मूला होता है जनरल फार्मूला। तो C सेकेंड नंबर पर है ये इथ, और H 2 × 2, तो ये C2H4। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका फार्मूला, नेम ये आ गया आपका इथीन और ये फार्मूला। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए C2 है, ये C2, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो लास्ट वाले से पहले आप इसका डबल बॉन्ड कर दीजिए। तरीका बिल्कुल वही है, बस लास्ट में आपको डबल बॉन्ड करना है। इसके बाद आपको H एडजस्ट करने हैं। देखिए इसके 2 कोवलेंट बॉन्ड पहले से ही हैं, 3 ये हो गया। अब आपकी मर्जी है, H आप चाहे ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो। H को आप यहाँ भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ एक ही H आएगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड तो हो चुके हैं पूरे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे लगा सकते हैं हम इस H को, और ऊपर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब C के इसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड आ चुके हैं पहले ऑलरेडी, तो एक यहाँ लगा दीजिए आप, 3 हो गए। अब एक आपने H या यहाँ लगाइए चाहे वहाँ लगाइए। अगर यहाँ ऊपर लगाया तो इसको भी ऊपर लगा दो, अगर आप नीचे भी लगा देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर पर कौन सा ग्रुप का मेंबर है और उसको बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है और उसका फार्मूला क्या है और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। चलिए इसका एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको। अब हम लिखते हैं जैसे ये बट 4th मेंबर है, तो एल्कीन ग्रुप है, जनरल सी बात है Ne जुड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। नाम आ गया। अब जनरल फार्मूला इसका CnH2n, ये जनरल फार्मूला है इसका। तो बट आपके कौन सी प्लेस पर है? ये 4th पर है, तो यहाँ n की जगह लिखेंगे C4H 2 × 4, तो ये आ जाएगा C4H8। ये नेम आ गया इसका, ये फार्मूला आ गया। अब है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? C4 है, 1 2 3 4। स्टूडेंट्स ऐसे बड़े ध्यान से देखना तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा। तो हमें आपको क्या बताया था? एल्कीन ग्रुप के लास्ट में जाके आपको एक ही पर डबल बॉन्ड शो करना है। डबल बॉन्ड हो गया। अब हमारे पास H को एडजस्ट करना है आपको। इसके पहले 2 कोवलेंट बॉन्ड है, 3, और चौथा चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, ये हो गया। अब इस C में देखिए एक 1 2 3 कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसका एक ही आपको जोड़ना है इसमें। अब इसमें 2 है, तो यहाँ ऊपर भी लगा देंगे नीचे भी लगा देंगे। यहाँ एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर H ऊपर भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बन गया, ये इसका स्ट्रक्चर है। H हमारे पास 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट पूरे एडजस्ट होंगे, आपके सारी चीज़ें ये सेटिस्फाई करेगा। चलो अगर मान लीजिए अभी आपको नहीं समझ आए, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, आपको और अच्छी तरह ये क्लियर हो जाएगा।
अब हम ले लेते हैं, चलो हेक्स ले लें या पेंट ले लें, आपकी मर्जी है। पिछले उसमें हमने पेंट भी लिया है, हेक्स भी लिया है, तो हेप्ट ले लेते हैं 7th प्लेस पर। ये हेप्ट है, तो हेप्ट अगर आ गया है तो हम क्या करेंगे, हेप्ट के साथ हम ENE जोड़ते हैं, तो इसका नाम आ जाएगा हेप्टीन। क्या नाम आ जाएगा इसका, हेप्टीन। और फार्मूला हेप्ट आपका कौन सा, 7 प्लेस पर है, तो C7H2 × 7, C7H14 आ गया इसका। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो C7 है 1 2 3 4 5 6 7। तो लास्ट वाले में मैंने बताया था आपको डबल बॉन्ड कर देना है। अब वही तरीका, 2 इसके कोवलेंट बॉन्ड है, 3 और 4। यहाँ ऑलरेडी 3 कोवलेंट बॉन्ड है इसमें, तो इसमें एक ही आप H जोड़ेंगे। इसमें 2 है तो ऊपर और नीचे आ जाएंगे, 4 हो गए। इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2, तो यहाँ 3 4, ये 4 हो गए कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ भी 2 है, 3 4, यहाँ भी 2 है और 3 4, यहाँ 1 है तो 2 3 और 4, ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। तो अब आपको समझ आ गया होगा एल्कीन ग्रुप के मेंबर्स के नाम, उनके फार्मूले और उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, राइट नेम ऑफ फर्स्ट 9 मेंबर ऑफ एल्काइन ग्रुप एंड देयर स्ट्रक्चर, यानी कि एल्काइन समूह के प्रथम 9 सदस्यों के नाम और उसकी संरचना लिखिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपको अब की बार जो लिखना है वो एल्काइन ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। ये 3rd आपका ग्रुप है एल्काइन। इसके लास्ट में जो जुड़ता है वो YNE जुड़ता है और मेंबर इसके यही रहेंगे, बस फर्स्ट मेंबर आपका मिथ नहीं रहेगा इसमें। जब हम नेमिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंबर आता है जब आएगा, मगर फर्स्ट नहीं रहेगा, सेकंड का फिर इस तरह से मिथ, प्रोप, बट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, 9 और 10 ये सब आते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 3 बॉन्ड आएंगे इसमें। और ये भी आपका अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फ्रेंड्स एल्कीन जो था वो सैचुरेटेड था, एल्कीन अनसैचुरेटेड, एल्काइन अनसैचुरेटेड। तो ये जो 3 हैं, तीनों में से फर्स्ट जो है वो एल्केन है, वो सैचुरेटेड है, और एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, इनके नेम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो किसी को भी ले सकते हैं, प्रॉप ले लीजिए। अब हम तीसरे नंबर पर जो सदस्य है इसका प्रॉप लेते हैं। प्रॉप का जो फार्मूला होता है, इसमें क्या जोड़ते हैं हम लोग, YNE, तो ये आ जाएगा प्रोपायन, नाम था इसका प्रोपायन आ गया। अब जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n-2। प्रॉप 3rd नंबर पर है तो C3H 2 × 3 - 2, तो ये आ जाएगा C3H, 3 2 जा 6 और -2 यानी कि 4 आ जाएगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स C लिखेंगे, बिल्कुल जैसे हमने एल्कीन ग्रुप में क्या किया था, लास्ट में डबल बॉन्ड किया था, इसको भी उसी तरह करना है। लास्ट में बस ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो गया।
अब इस सी में देखिए यहाँ पर 3 कोवलेंट बॉन्ड है, तो जनरल सी बात है 4 से ज़्यादा तो होते ही नहीं इसमें, तो यहाँ 4 आ जाएगा, H आ जाएगा। अब इस सी में देखिए 314 कंप्लीट है, तो इसमें कोई H की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इस सी में 1 है तो 2, 3 और 4, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका नाम आ गया, ये इसका फार्मूला आ गया। चलो अगर आपको कम समझ आया है तो एक और करवा के देखता हूं मैं आपको। अब लेते हैं, जैसे हम इसका लेते हैं हेक्स। ये कौन से नंबर का है? ये है 6 नंबर का। 6 नंबर का आ गया, तो ये क्योंकि एल्काइन ग्रुप है इसमें YN जुड़ेगा, इसका नाम आ जाएगा हेक्साइन। नाम क्या आ गया इसका? हेक्साइन। और फार्मूला मैंने बताया था CnH2n-2 होता है इसका जनरल फार्मूला। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर C, क्योंकि हेक्स आपका 6 प्लेस पर है, 6 लिखेंगे, H2 × 6 - 2, C 6 आ गया, H 6 2 जा 12 -2, तो H आपका आ जाएगा 10। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6, तो वही तरीका, लास्ट में आपको ट्रिपल बॉन्ड बना देना है। अब यहाँ पर 3 तो पहले से ही कोवलेंट बॉन्ड है, एक H आ गया, तो ये 4 पूरे हो गए। और इसके अंदर भी आपके 4 पूरे हैं, 1 2 3 4, इसमें कुछ नहीं करेंगे। इस सी में 2 आपके कोवलेंट बॉन्ड है, तो 3 4 हो गए। इसमें भी 2 हैं, 3 4, इसमें भी 2 हैं, 3 4, इसमें 1 है तो 2 3 4, ये आपका आ गया। देखिए नाम आ गया, फार्मूला आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आएगा तो एक और करवा देता हूँ आपको, और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक नज़दीक वाला बना लेते हैं। आपका बना देते हैं हम लोग, पेंट बनाया नहीं है हमने, पेंट बना के देखते हैं। पेंट हमारे यहाँ 5वें नंबर पर, यानी कि पेंट जमा YNE, तो इसका नाम क्या जाएगा? पेंटाइन। नेम आ गया। फार्मूला मैंने बताया था CnH2n-2 होता है, जनरल फार्मूला जो है। इस जनरल फार्मूले को बिल्कुल ध्यान रखना, इसी से बनेंगे। अब हमारे पास देखिए क्या आ जाता है, इसमें हम क्या करेंगे, C, पेंट आपका 5th प्लेस पर है, H2 × 5 - 2, C 5 आएगा, H 5 2 जा 10, 10 में से 2 गया तो H 8 आ जाएगा। C 5 है तो क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, तो लास्ट में मैंने बताया था ट्रिपल बॉन्ड बनाना है आपको, क्योंकि इसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड है तो 1 आ जाएगा। सेकंड में हमें इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 4 कोवलेंट बॉन्ड इसमें कंप्लीट है। तो अब इस पे H H H H H H और H, तो ये आपका फार्मूला और ये आपका स्ट्रक्चर। तो ये तीसरा ग्रुप जो है आपका है, ये एल्काइन ग्रुप, आपको समझ आ गया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, राइट नेम ऑफ फर्स्ट 10 मेंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी कि एल्काइल समूह के प्रथम 10 सदस्यों के नाम आपको बताने हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ फर्स्ट 10 मेंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो अगला ये एल्काइल ग्रुप है,
इस एल्काइल ग्रुप में आप याद रखना YL लगता है और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। तो ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर नहीं होता। ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है जब IUPAC नेम लिखते हैं तो ये किसी चेन में एडजस्ट होता है। तो अगर इस ग्रुप के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप IUPAC नेम जो है कभी भी नहीं लिख सकते। इसके सारे मेंबर होते हैं यानी कि मिथ, ईथ, प्रोप, बेट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नो, दिस, ये सब सारे मेंबर्स होते हैं। अब जैसे हम फर्स्ट मेंबर का नाम लिखते हैं, मिथ है, ये फर्स्ट मेंबर है मिथ, इसमें YL जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा मिथाइल। ये नाम आ गया इसका मिथाइल। और इसका फार्मूला अगर लिखना है CnH2n+1, ये जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे C1H2+1। तो इसका फार्मूला आ गया C1, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, H2 3 आ जाएगा, इसका फार्मूला है। चलिए ऐसी एक और क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया है, सिर्फ नेमिंग ज़रूरी है इसकी, बस, और कुछ नहीं, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं अपने उसमें एडजस्ट करते हैं इसमें जब आप IUPAC नेम लिखते हैं। जैसे प्रोप आ गया, प्रोप आपको कौन सा नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है प्रोप। प्रोप के साथ YL जोड़ दीजिए, प्रोपायल, तो ये प्रोपायल आ गया इसका नाम। और इसमें आप लोगों को फार्मूला बनाना है, C थर्ड पोजीशन पर है, 3H2 × 3+1, तो C3 आ गया आपका। और H हमारे पास 3 2 6 7 आ गया, तो इसका फार्मूला आ गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये चारों ग्रुप्स कैसे लगे, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ये आपको चारों ग्रुप समझ आ गए तो आगे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि ये कार्बोनेटेड कंपाउंड चैप्टर ऐसा है, अगर आप स्टार्टिंग से ही बड़े अच्छे ढंग से इसको करेंगे तो ये सबसे इजी चैप्टर लगेगा। और अगर आप इसको ढंग से नहीं प्रैक्टिस करेंगे, मतलब पॉइंट टू पॉइंट स्टार्टिंग से, ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स।